नमस्कार, मैं सारिका तिवारी पढ़ाई से लड़ाई चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9th में गणित में पहला अध्याय, जो हमारे अध्याय का नाम है संख्या पद्धति, इसको पढ़ने वाले हैं। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें जानना होगा कि संख्याएं क्या हैं और कितने प्रकार की संख्याएं होती है। संख्याएं तो बहुत होती हैं, उसमें से मैंने कुछ संख्याओं के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे हम प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या, जब भी आपने देखा होगा कि आपसे कोई कहता है कि जाओ आज क्लास में देख कर आओ कितने बच्चे हैं या कितने आम हैं डलिया में, है ना, तो आप फिर कहाँ से सुनना शुरू करते हैं? आप कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? बिल्कुल सही, 1 से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और अनंत तक, जब तक आपकी गिनती खत्म ना हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या, जिन संख्याओं की गिनती करने के लिए हमें जिन संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम n से बताते हैं और ये शुरू होती हैं 1 2 3 4 और जहाँ तक हमारी गिनती चली जाए यानी अनंत तक, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से बताते हैं। उसके बाद हम बात करें पूर्ण संख्याओं की। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 0 को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो बन जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या होल नंबर। प्राकृत संख्याओं को समुच्चय को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर के लिए हमने W का साइन लिया है और पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू हो रही? 0 से। जब हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में 1 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, ये भी अनंत तक चलती हैं। इसके बाद हम बात करें पूर्णांक की, जिसे इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं। पूर्णांक हमारे, जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, देखिए पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में कौन सी संख्याएं? 0 और धनात्मक संख्याएं, धन 1 धन 2 धन 3 4 5, इस प्रकार से। जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में माइनस वाली संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाते हैं, यानी इंटीजर बन जाते हैं। इंटीजर जैसे देखिए समुच्चय के मैंने दिखाया है 0, धन ऋण 1 का मतलब है कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक भी। यदि धन 1 है तो ऋण 1 भी, धन 2 तो ऋण 2 भी। इस प्रकार पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से लेकर सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांकों का समुच्चय बनाती हैं। अब आते हैं हम परिमेय संख्या पर। बच्चों, परिमेय संख्या होती हैं जिन संख्याओं को हम p/q या फिर हम कहें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा जिनका q यानी हर, जो ये q है, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, जिसमें q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख पाते हैं और जहां q 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने देखा हो कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 5, अभी हम इनके बारे में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने देखा परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसी प्रकार वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सारी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का निर्माण करती हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं के बारे में जानने के बाद, अब हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखेंगे। क्या है पहला सवाल? देखिए प्रश्न 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q दो पूर्णांक हैं। q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या अभी हमने पढ़ा, p/q के रूप की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख पाएँ तथा जहाँ जो q है वो 0 के बराबर ना हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम लिख सकें तो हम कहते हैं हाँ, ये परिमेय संख्या के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। हम 0 के बारे में बात करें, देखिए उन्होंने बोला 0, ये 0 है, हमने p के रूप में 0 आ गया। अब q के रूप में आप देखिए बटे में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, कोई सा भी पूर्णांक। देखिए उन्होंने क्या कहा, p व q दो पूर्णांक है। अभी मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया था, 0 ± 1
+-2 ये पूर्णांक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला p व q दो पूर्णांक है, तो हमने p 0 ले लिया जो हमें पहले से ही दिया है। 0 के बारे में बात कर रहे हैं, वो पूर्णांक 0 के बारे में बात कर रहे हैं। क्या यह p एक परिमेय संख्या है? हमें मालूम है परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है। तो देखिए 0 के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, ये प्लस वाला पूर्णांक। 0 के बटे में आप -1 लगा सकते हैं। 0 के बटे में 2 भी हो सकता है, ठीक है ना। 0 के बटे में आप -2 भी लगा सकते हैं। जहाँ ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा को पूरी तरीके से पालन कर रहा है। परिमेय संख्या की परिभाषा की क्या है हमारी परिमेय संख्या? ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख पाएँ तथा जिनका q 0 के बराबर ना हो, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ देखिए 0 के बारे में बात चल रही, हमने 0 को p/q के रूप में लिख लिया है। 0/1, 0/-1, 0/2, 0/-2, है ना। इस प्रकार हमने 0 को लिखकर बता दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप यहाँ पर उत्तर देंगे हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, हमने पहला आंसर दे दिया। फिर उन्होंने आपसे दूसरे प्रश्न में पूछा, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हम इसमें आंसर देंगे हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया। उन्होंने हमसे पूछा क्या इसे लिख सकते हैं, हमने इसे लिख दिया। अब हम बताएंगे कि कैसे। तो जैसे हमने बताया, जैसे, ठीक है, यहाँ अपन बताते हैं। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है? p/q। इसके रूप में हम 0 को कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/-1, q का कुछ भी मान जो हमें दे दें वो। हमारा p तो उनने निश्चित कर दिया है 0, पर हमें q नहीं मालूम। q कोई सा भी पूर्णांक हो सकता है, चाहे 1 ले लो, चाहे -1 ले लो, चाहे -2 ले लो। इस प्रकार हम देखिए 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 0 एक परिमेय संख्या है। हमने बता दिया कि 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियां हैं। एक बहुत सरल विधि है और दूसरी सूत्र विधि है। परिमेय संख्या निकालने का सूत्र होता है a धन b, और इसमें 1/2 का क्या कर दें? गुणा कर दें। इसमें हम 1/2 का, इसको सुधार करती हूँ मैं ऐसे, कोष्टक a धन b 1/2 गुणित कोष्टक a धन b, या a धन b/2। इसमें a हमारा पहली संख्या और b दूसरी संख्या, इन दोनों को जोड़कर आधा करते जाएंगे, संख्या आएगी। फिर हम एक के बाद एक के साथ अगली संख्या ले लेंगे। इस प्रकार हम 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पर मैं यहाँ आपको सरल विधि बता रही हूँ। एक परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि सूत्र विधि होती है। क्या होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने का सूत्र? a धन b/2। यहाँ पर a पहली संख्या और b दूसरी संख्या है, जिनके बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार हम मान बदलकर इनको निकाल सकते हैं, पर यहाँ पर हम सरल विधि का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हमें 3 और 4 के बीच में किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी। यहाँ पर आप देखेंगे 6 निकालनी है, तो हम 6 से ज़्यादा एक संख्या ले लेंगे। 6 से ज़्यादा आप 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, जो आपको लेना हो, ठीक है। क्योंकि हमें 6 निकालना है तो मैंने उससे बड़ा 7 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 10 ले सकते हैं, ठीक है, जो लेना हो। तो हम 6 से ज़्यादा क्या ले लेते हैं? 6 निकालनी है तो हम एक संख्या ज़्यादा 7 ले लेते हैं। हम लिखेंगे 3 व 4 में 6 का
गुणा, नहीं 6 तो हमें निकालना है, तो 6 से 1 ज़्यादा, ठीक है ना, 6 से 1 ज़्यादा, 6 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा 7। तो 3 इसमें लिख दें अपन 3 बटे, हम इस 3 और 4 को ऐसा लिख सकते हैं 3 बटे 1 और इसको ले लें 4 बटे 1। 3 बटे 1 व 4 बटे 1 में 7 का गुणा अंश व हर में करने पर, हमने 3 और 4 को उनके बटे में 1 लगा दिया और हमने 6 से 1 ज़्यादा 7 ले लिया। 7 का गुणा हम अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। पहले हम दोनों के हर को समान बना रहे हैं, इसके लिए हम 7 का गुणा ऊपर भी कर रहे हैं और नीचे भी कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा देखेंगे यहाँ 3 बटे 1, इसमें हमने काय का गुणा किया 7 का, 7 का गुणा ऊपर 7 का गुणा नीचे, क्या आ गया 7 तिया 21 और 7 एकम 7, ठीक है। इसी प्रकार हम 4 में करें, 4 बटे 1 में करें तो क्या आ जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, 4 बटे 1 में 7 का गुणा करें तो 4 सत्ते 28 बटे 7। अब देखेंगे हमारे पास 3 और 4 का रूप क्या हो गया 21 बटे 7, 3 हो गया बदल के, और 4 हमारे पास क्या हो गया 28 बटे 7 हो गया। इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है, हम इनको बढ़ाते जाएंगे। देखिए आंसर हम क्या लिख देंगे 21 बटे 7, उसके बाद 21 के बाद क्या आता है 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, फिर आएगा 27 बटे 7 और आएगा 28 बटे 7। इस प्रकार आपने देखा हमने 3 और 4 के बीच में 7 परिमेय संख्या निकाल ली। 3 का रूप हमारा था 21 बटे 7 और 4 का रूप था हमारा 28 बटे 7, और हमने एक बहुत ही सरल विधि से 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल ली है। कौन सी है वे 6 परिमेय संख्या 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 और 28 बटे 7, तो हमारा 4 है। इस प्रकार हमने 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या निकाली। अब हम इसका प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है 3 बटे 5, प्रश्न नंबर हम 3 देख रहे हैं ना, प्रश्न नंबर 3 1.1 का प्रश्न नंबर 3। 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। अभी हमने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा कि 6 निकालना था तो हमने 7 से गुणा किया था अंश और हर में। अब हमें इसमें कितनी निकालना है आप देखेंगे यहाँ 5, तो हम काय से गुणा करेंगे 5 से 1 ज़्यादा। मैंने आपको बताया है कि हम जितना चाहें, बस हमें जितनी संख्याएँ निकालना होती हैं उनसे एक संख्या ज़्यादा लेना है। अब वो 1 ले लो आप ज़्यादा, 2 ले लो, 3 ले लो, जितना आपकी मर्जी आप उतना ले सकते हैं, पर हमें जितनी संख्याएं निकालना है उससे एक ज़्यादा तो लेना ही है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3 बटे 5 व 4 बटे 5 में 5, हमें कितनी निकालना है 5, तो हम 6 ले लें। 6 का गुणा अंश व हर में करने पर। 3 बटे 5 व 4 बटे 5 में 6 का गुणा, 6 हमने क्यों लिया क्योंकि 5 निकालना था इसलिए हमने 6 लिया। 6 का गुणा अंश व हर में करने पर। अब हम करें, देखिए 3 बटे 5 में हम 6 का गुणा करें तो ये हमने दोनों 3 बटे 5, 3 गुणित 6 कर दिया, 5 गुणित 6 कर दिया, क्या आ गया 6 तिया 18 और 6 पंजे 30 आ गया। 3 बटे 5 का रूप बदल के हमारा 18 बटे 30 हो गया। अब हम 4 बटे 5 में करें 6 का गुणा तो क्या आ जाएगा 4 छिंग 24 या 6 चौके 24 आ जाएगा और 6 पंजे 30। देखिए हर समान हो गए। हमें परिमेय संख्या निकालने के लिए उनके हर समान करना होते हैं दी गई संख्याओं के, तो हमने हर समान कर लिए। अब ऊपर वाली संख्या हमारी पहले वाली संख्या बन गई है 18 बटे 30। 18 के बाद क्या आता है, हम ऐसे लिखेंगे इन संख्याओं के बीच में 18 बटे 30 के बाद 19 बटे 30, 20 बटे 30, फिर 21 बटे 30, फिर 22 बटे 30,
फिर 23/30 और 24/30। इस प्रकार हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमने 5 निकालना था, तो हमने 6 से गुणा करके 5 परिमेय संख्या निकाल ली है। अब हम 1.1 का प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमको सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य बताने के लिए जो मैंने आपको शुरू में पाठ की भूमिका बताई थी, संख्याओं के बारे में जानकारी दी थी, उनका यहाँ पर हम उपयोग करेंगे। जैसे पहला है, इसमें हमारा चौथे का पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। हम पहले प्राकृत संख्या लिख लें, 1 2 3 4 ये अनंत तक, ये प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हुई थी? 0 1 2 3 और ये अनंत तक ले जाएं। तो देखेंगे आप यहाँ, देखिए 1 2 3 4 दिख रही है उसमें पूर्ण संख्याओं में। ये प्राकृत संख्या 1 से शुरू हुई है और ये पूरी की पूरी हमारी पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में दिख रही हैं, इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य। हम इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। सत्य प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। किस प्रकार? मैंने ये आपको बताया, क्योंकि जो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय वो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या पूरी की पूरी उसमें मिल रही हैं, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है। अब हम इसका प्रश्न नंबर 2 लें। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक के बारे में बात करें हम, पूर्णांक क्या होते हैं? धन ऋण, 0 से लेकर धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, इस प्रकार ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। पर पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 ये पूर्ण संख्या है। तो आप यहाँ देखेंगे धनात्मक वाली संख्या तो दिख रही हैं, 0 भी दिख रहा है, पर ये जो ऋणात्मक हैं, पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी हैं, और ये ऋणात्मक क्या आपको पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में दिख रही हैं? नहीं। तो इसका मतलब है ये असत्य है। इसका मतलब ये क्या है? असत्य। असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, है ना। जैसे कोई सा भी पूर्णांक ले लो आप, ऋण 5 ले लो, ऋण 5 पूर्णांक तो है पर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में नहीं आता है, इस प्रकार ये असत्य हो गया। अब हम इसका अगला लें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती। फिर से हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती। जैसे हम ले लें 1/2, अंश और हर, ये Q ≠ 0, तो ये परिमेय संख्या तो हो गई, पर पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 ऐसे। तो उसमें आपको 1/2 दिख रहा है क्या? नहीं। इस प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? ये असत्य। आप लिख सकते हैं ये असत्य है। जैसे 3/4 पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में शामिल नहीं है, तो हम सिर्फ इसका कारण बताएं असत्य। पर आपको पता होना चाहिए कि सत्य क्यों हो और असत्य क्यों है, इसलिए जब हम ये सत्य सत्य करेंगे तो हमें संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, आज हमने संख्या पद्धति, जो हमारी 9th क्लास का गणित का फर्स्ट अध्याय है, इसमें हमने 1.1 पढ़ा। अब मैं आपके सामने अगले वीडियो में 1.2 लेकर आऊँगी। तो मैं चाहूँगी कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।